press the bell icon on the YouTube app and never miss तो उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कहा था कि 370 पर अब कोई बात नहीं होगी, जो एब्रोगेट हो गया सो हो गया, अब हम 370 पे कोई बात नहीं करेंगे। इवन उमर अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर को और डेवलप करने की बात करेंगे। कि अगर अनम, पाकिस्तान की एक मशहूर यूट्यूबर, अगर इस बात को समझती हैं ह्यूमैनिटी के नजरिए से, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए असेंबली में बैठे उन मुसलमानों को जो एनसी पार्टी से, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी से आए हैं, और वो इस खूबसूरती को, इस डेवलपमेंट को, इस इम्प्रूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं जो पाकिस्तान की एक यूट्यूबर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। और अनम, मुझे आप दूर दूर से दिखाई नहीं दे रही है कि अभी आपकी रुखसती हुई है। अच्छा आपका हमेशा मेरे से ये गिला होता है। हाँ, आप हमेशा मुझे कहती है, जब पहले निकाह हुआ था तब भी आप ये कह रही थी। नहीं, मैं तो अगर अभी इस वक्त अगर मैं शादी करूंगी ना, तो मुझे लगता है कि मैं 2 साल तक लोग मुझे देख करके कहेंगे अभी शादी हुई क्या। मैं बोलूंगी नहीं, 2 साल हो चुके। तो शादी लाइक बहुत प्रीशियस चीज होती है, बहुत प्रीशियस। तो उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की एक शुरुआत होती है, एक नई बिगिनिंग होती है, तो उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से लेना चाहिए। मतलब तुमको देख करके तो मुझे लग रहा है कि भाई इससे बेटर तो तुम शादी से पहले थोड़ा सा ठीक ठाक होकर के बैठती थी। एक्चुअली में ना, मुझे 3 दिन हो गया फ्लू और फीवर हुआ है। कल की वीडियो में मैं बार बार नाक साफ कर रही थी, तो आंसू साफ कर रही थी कल जो मैंने वीडियो की थी। आज आके थोड़ा सा नॉर्मल हो, इस वजह से मैं तैयार ही नहीं हुई, वरना आपके साथ बैठते तो मैं पक्का तैयार थी। लेट मी स्पीक। सिंस लास्ट 7 डेज मैं इतनी बीमार हूँ, मेरा चेहरा पूरा स्वेल किया हुआ है, पूरा फुला हुआ है चेहरा, सर्दी की वजह से, फीवर की वजह से। मुझे 104 फीवर आ रहा था, लेकिन देखो नहीं, आप तो है ही प्यारी ना, आप तो है ही प्यारी। वो तो मुझे प्यारी बोल रही हो, फिर मैं तुमको बोलूंगी कि भारत के मुसलमान को वो पकड़ पकड़ के गालियां देंगे। जाने दे, अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं मैम। हम बात करने जा रहे हैं मैम आज के जो के इंसिडेंट हुआ है कश्मीर असेंबली में 5 अगस्त 2019, 370 और 35A आर्टिकल जो के बीजेपी गवर्नमेंट में अप्रोगेट किया गया था पार्लियामेंट में, उसके ऊपर ओपोजिशन ने काफी ज्यादा रिट की थी उस टाइम पर भी। और अब जो है एक बयान भी सामने आता है और एक एक्टिविटी इंसिडेंट भी सामने आता है, जो कि कश्मीर असेंबली में अवामी पार्टी थर्ड पार्टी के मेंबर खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 का एक बैनर लहराया है और उसके साथ अपना एक बयान भी दिया है, रिट करते हुए बयान दिया है कि बीजेपी हम पर हमला करते भी रहेंगे तब भी हम आवाज अपनी बुलंद करते रहेंगे। और इससे काफी ज्यादा फाइट हुई है कश्मीर असेंबली में, जो कि हमें नजर आ रही है इनसाइड। लेकिन इस पर दंगे फसाद भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं 370 से पहले किस तरह से दंगे फसाद होते थे और कैसे जाने जाती थी, हर चीज हुई। उसके ऊपर बीजेपी ने एक बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दाम हटाया और 370 के बाद एक कश्मीर जो कि मिनी जापान, मिनी स्विट्जरलैंड हम कह सकते हैं बनने जा रहा और बन चुका है, उसको अब काफी ज्यादा खराब किया जा रहा है और काफी ज्यादा रिट की जा रही है और काफी ज्यादा उस पर दोबारा से मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? अपोजिशन पार्टी अब क्या करना चाहती है और कांग्रेस की तरफ से क्या इस टाइम अमल किया जाएगा और बीजेपी की तरफ से? अनम, अगर आप ये बात दिल से कह रही हैं कि 370 एब्रोगेशन और 35A एब्रोगेशन के बाद, अगर आप मन से कह रही हैं, एक ह्यूमैनिटी के नजरिए से कह रही हैं, एक
सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटी की नजर से अगर आप तारीफ कर रही हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो 370 और 35A एप्लीकेशन हुआ था, उसके बाद कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड और बहुत ही खूबसूरत जन्नत में चेंज हो रहा था, तो मैं आपको सराहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ साथ कि अगर अनम, पाकिस्तान की एक मशहूर यूट्यूबर, अगर इस बात को समझती हैं ह्यूमैनिटी के नजरिए से, तो मुझे लगता है कि शर्मानी चाहिए असेंबली में बैठे उन मुसलमानों को जो एनसी पार्टी से, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी से आए हैं और वो इस खूबसूरती को, इस डेवलपमेंट को, इस इम्प्रूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं जो पाकिस्तान की एक यूट्यूबर समझ रही हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अगर आप मन से कह रही हैं तो, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही कह रही हैं तो फिर ये छल वाली जो हरकत है, इससे हम लोग पिस्ड ऑफ नहीं हुए हैं, लेकिन आदत हो चुकी है। पीठ में छुरा कैसे भोंका जाता है, ये पाकिस्तान की हैबिट है और कुछ आतंकी दिमाग के भारत के मुसलमानों की हैबिट है। तो वी आर वेरी मच यूज्ड टू, लेकिन अगर आप दिल से कह रही हैं तो मैं आपको सराहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। मैम, ये मैं दिल से 100% कह रही हूँ, और ये मेरा ही बयान नहीं बल्कि आपने देखा होगा ट्रम्प जब इलेक्शन जीते हैं तो सबसे पहले उन्होंने किसकी तारीफ की? इंडिया की। और सबसे पहले किसकी तारीफ की? भारत की। अगर भारत और मोदी में उन्हें कोई ना कोई खराबी या कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता तो वो सबसे पहले तारीफ के बोल जो हैं उनके लिए ना बोलते, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते या पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा बोलते जिस पर हमें नजर आता। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया सराह रही है कि जो काम पीएम मोदी ने कश्मीर और पूरे इंडिया में करके दिखाए हैं। मैडम, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज से नहीं, 1976 से ही वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सिविलाइजेशन को बहुत सराहते हैं। तो उन्होंने कहा है तो हम उनकी बात को यकीन करते हैं, सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान कहता है तो उस पर एक शक की सुई तो घूमने ही लगती है। एनीवेज, डेफिनेटली अनम, जब 10 साल के बाद, एक डेकेड होता है 10 साल, और 10 साल के बाद जब एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, और जिसको लॉ मेकर भी हमारे भारत में कहा जाता है, जब वो विधानसभा के अंदर गए तो जिन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला की एनसी पार्टी को और जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ वोट दिए थे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि ये जो असेंबली स्टार्ट हो रही है इसमें भी हमारे इम्प्रूवमेंट की बात होगी, हमारे डेवलपमेंट की बात होगी। क्योंकि 2019 से लेकर के 2024 तक में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वहां के रहने वाले लोगों को डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडुकेशन, फ्रीडम, इन सब चीजों की आदत लग चुकी है, इन सब चीजों की लत लग चुकी है। जैसे पहले कश्मीर की खाड़ियों में, वैलीज में जिस हिसाब से पहले ब्लैकआउट हुआ करता था, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से जो लोग भी वहां पर जाते थे, हम हमेशा सुनते थे कि गाड़ियां जो है वो खाई में गिर गई हैं, ट्रक जो है वो खाई में पहाड़ से नीचे गिर गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस हिसाब से चेंज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का जिस हिसाब से इंतजाम दिया गया, अब जैसे दिसंबर और जनवरी और फरवरी कश्मीरियों के लिए कश्मीर में बहुत ही परेशानी वाला होता था। लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी, लोग इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती थी, और इंटरनेट की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमने 2019 के बाद देखा कि कश्मीर का मूवमेंट और कश्मीर के जितने भी वर्किंग प्लेसेस है वो बिल्कुल भी चलते रहे थे। दिसंबर और जनवरी और फरवरी जैसे मौसम में भी, जहां पर बर्फ की वजह से बहुत सारी दिक्कतें पहले आती थी, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बनाया गया, और इतना अच्छा बना दिया गया कि काम ना रुके या किसी का भी मूवमेंट ना रुके। तीसरी चीज है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एक आदत सी हो गई है कि हम भाई शिक्षित हो जाएंगे, हमारी बेटियां आराम से रात के 10 बजे भी आराम से लाल चौक पर जा सकती हैं, या श्रीनगर के मार्केट में जा सकती हैं, या कश्मीर के कहीं पर भी वो जा सकती हैं। और दूर दूर तक बेटियां जो है वो स्कूटी लेकर के, वो अपनी गाड़ी को लेकर के वो पढ़ने वढ़ने जाती थी। तो वो एक आदत हो चुकी है, वो एक लत लग चुकी है कश्मीरियों को। तो कश्मीरी ने इस बार भी यही सोचा कि विधानसभा जब लग रहा है तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट पर बात होगी।
लेकिन होता क्या है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपने इस नेचर और आतंकी सिग्नेचर को फिर से एक बार दिखा दिया। जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला की एनसी पार्टी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोस रही थी कि इंजीनियर राशिद को बेल कैसे मिला, और बार बार कह रही थी कि इंजीनियर राशिद को कैसे रिहा कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के वक्त में ऐसे आतंकी को मतलब कैसे एड इंटरिम बेल मिल गया। तो मैंने उस वक्त भी अपने भारत के नेशनल न्यूज पर कहा था कि ठीक वैसे ही बेल मिला है जैसे राहुल गांधी को मिलता है, जैसे सोनिया एंटोनियो को मिलता है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को इतने बड़े बड़े स्कैम करने के बाद भी मिलता है, जैसे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को इतने बड़े बड़े स्कैम करने के बाद भी मिलता है, जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जो ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, उनको जैसे बेल मिल जाता है, तो उसी तरीके से इंजीनियर राशिद को भी मिला। लेकिन फिर भी एक इलेक्शन के, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के माहौल में भारतीय जनता पार्टी के सर पर ठेकरा और नारियल फोड़ने का की पूरी तैयारी कांग्रेस ने और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने किया हुआ था, और बार बार कह रहे थे कि ये जो आतंकवादी है इंजीनियर राशिद, ये एक्चुअली में एक साइलेंट सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी का। हमने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रूफ्स रखे, लेकिन क्योंकि उनको ये प्रोपेगेंडा बनाना था। अब देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आज जब इंजीनियर राशिद का भतीजा शेख खुर्शीद जब 370 को फिर से वहां पर लगाने के लिए बैनर लेकर के खड़ा हुआ, तो उसका समर्थन किसने किया, उसका सपोर्ट किसने किया? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने और कांग्रेस ने समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक वहां पर थे, वो उसके हाथ से वो बैनर खींच रहे थे, वो लेने की कोशिश कर रहे थे और लिए भी, ताकि वो एक प्रूफ बन सके लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि किस हिसाब से वो विधानसभा के अंदर एक आतंकी हमला करने के चक्कर में लगा हुआ था 370 के नाम पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, उनका रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने पूरे विपक्ष को धोखे रख दिया, खासकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनकी नीतियों पे सवाल उठाए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।